अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में ये देखें, इस तरह की शटल लेस है जो कि मैं स्लिट्स के ऊपर लगाने लगी हूँ। लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको बहुत यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि इसको सफाई के साथ किस तरह से लगाते हैं। देखने में ये सिर्फ आम सी एक लेस है जो हम स्लिट्स पे लगाएंगे तो आम तौर पर जो बिगनर्स होते हैं वो इसी तरह से उठाते हैं और लेस लगानी शुरू कर देते हैं। तो कई बार ये इश्यूज़ आते हैं उनके साथ कि इस लेस में झोल आ जाता है या फिर इस कपड़े में झोल आ जाता है और लेस इकट्ठी हो जाती है, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो चाहे सिंपल चीज़ हो, उसको बहुत तरीके के साथ लगाना चाहिए ताकि सफाई आए और नफासत भी नज़र आए। तो इसके लिए मैं आपके साथ बहुत सी यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखें, ये चौक का कॉर्नर है जहाँ तक हमारे चौक की सिलाई आती है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास स्केल है, स्केल को हम इस तरह से रख लेंगे, इसमें कोई झोल ना हो, ठीक है। इस तरह से हम इसके ऊपर मार्क कर लेंगे। ये देखें, ये मार्क जो है ये हमें बताएगा कि यहाँ तक हमने लेस को अटैच करना है, ठीक है। और लेस को हमने इनविजिबल स्टिच की तरह अटैच करना है कि जैसे ये लेस हमने लगाई है, उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके इनविजिबल सी स्टिच आएगी इसके ऊपर इस तरह से। लेकिन ये किस तरह से सफाई के साथ लगानी है ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखें, यहाँ पर इस तरह से लाइन बिठा लेनी है आपने, और फिर ये नीचे वाला जो घेर है उसकी ये वाली चीज़ के ऊपर साथ साथ हमने लेस लगानी है। ये जो बॉर्डर है इसके साथ साथ इसी तरह जिस तरह यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्किंग की है, इसी तरह से दूसरी वाली साइड के चौक के ऊपर भी मार्किंग करूँगी। अब ये देखें, ये दूसरी तरफ का चाक है, दूसरी वाली साइड का। तो यहाँ पर भी ये देखें, ये सिलाई वाली है, सिलाई यहाँ तक आ रही है। तो इस तरह से मैं सारा ये मार्किंग कर लूँगी। आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ से भी उतना ही स्पेस आपने छोड़ना है और उतना ही स्पेस आपने यहाँ पर छोड़ना है। तो इस तरह से ये देखें, मार्क मैंने कर लिया है, ये भी इसके ऊपर रखना है। अब ये देखें, ये ऊपर वाले के ऊपर हमने निशान लगाया था, तो नीचे वाला अभी वैसे ही है। इसको हम इस तरह करके करेंगे तो यहाँ पर भी ये निशान आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर भी इसी तरह से मार्किंग आ गई है। इसके साथ साथ मैं इस तरह ही लाइन लगा लूँगी। यहाँ तक मार्किंग करने के बाद अब ये एक्स्ट्रा वाला जो कपड़ा है मेरे पास, ये मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने एक नोचिस लगा लिया। इस नोचिस लगाने का मकसद ये है कि जब हम पाइपिंग लगाएं तो हमें पता हो कि यहाँ से हमने इसको यहाँ तक फोल्ड करना है इस घेरे के हिसाब से। इसी तरह से अब ये दूसरी वाली साइड है, ये देखें, ये दूसरी वाली साइड है। यहाँ पे मैंने ये देखें निशान लगाया हुआ है, इसी के ऊपर इस तरह से थपथपाते हुए मैं निशान लगा लूँगी और इस घेरे को कटिंग कर लूँगी एक्स्ट्रा वाले को। अब ये देखें, ये लाइन हल्की हल्की नज़र आ रही है, इसकी के ऊपर मैं लाइन ये लें, इसी के ऊपर लाइन को मैंने डार्क कर लिया है। हम इस वाली साइड को भी मेजर कर लेंगे कि दोनों साइडें जो है वो एक जैसी हैं, इक्वल हैं। ये देखें, दोनों साइडें इस तरह से इक्वल हैं। अब यहाँ पर तो कढ़ाई है, इस वजह से पता चल रहा है कि यहाँ तक हमने लेस अटैच करनी है। अब जो नीचे वाली साइड है हमारी, ये वाली जो नीचे वाली हमारे पास साइड है, यहाँ पर भी हम एक लगा लेंगे निशान। देखें, जहाँ पे हमें नोटिस नज़र आ रहा है उसके साथ साथ हम इस तरह निशान लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से घेरे के ऊपर भी निशान लगा लेंगे। अभी आपने वीडियो को स्किप करके जाना नहीं है। अभी मैं लेस अटैच करने का भी बड़ा बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे ये जो है लेस वगैरह या पाइपिंग वगैरह जो भी आप यहाँ स्लिट्स के ऊपर अटैच करेंगे वो बहुत ज़्यादा सफाई के साथ लगेगी। तो चलें, अब आपको मैं ये लेस अटैच करना बताती हूँ। अब ये देखें, ये वो लाइन है जो मैंने लगाई है, जो यहाँ पर नज़र आ रही है। अब जब मैंने यहाँ पे लेस अटैच करनी है तो यहाँ पर तक चाक की सिलाई आती है, थोड़ा सा इससे ऊपर रख के लेस अटैच करनी शुरू करनी है। दूसरा मैंने ये देखना है कि सीधे वाला रुख जो है वो नीचे की तरफ हो। ये देखें, इस तरह से इसको मैंने इस तरह से खोल लेना है और थोड़ा सा इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी मैंने शुरू करनी है। ये देखें, इस तरह
ना आपने नीचे वाले कपड़े को खींचना है और ना ही इस वाली लेस को खींचना है। बस आपने इस तरीके से लगाना है कि ना तो ये खींची हुई हो और ना ही एक्स्ट्रा लूज़ हो। ये देखें, इस तरह से आपने दोनों चीज़ों को स्ट्रेट रखना है और इसकी सिलाई लगानी शुरू कर देंगे। और सिलाई के लिए आपने कोशिश करनी है कि ये वाली जो इसकी चीज़ है, ये वाली जो इसके कॉर्नर से होते हैं, ये देखें, ये वाला जो बॉर्डर सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है, इस लाइन के ऊपर ऊपर। इस तरह से पहले आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताती कि आपने इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है, इसके साथ साथ इस तरह से करके, इस तरह करके लगाना है, तो ये आप इतनी सफाई से ना लगा पाते। तो बिगिनर्स के लिए ये मैंने तरीका बताया है कि पहले आप लेस को अटैच कर लें कॉर्नर वगैरह से भी और सारा, उसके बाद आप इसको फोल्ड करें, फोल्ड करके अटैच करें। तो यहाँ तक देखें, कॉर्नर तक मैंने इसी तरह इसको लाना है। ये देखें, जहाँ पर कॉर्नर आता है तो कॉर्नर तक सिलाई लाके फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह से ये जो हमने लाइन लगाई है इसके ऊपर ऊपर लेस को अटैच करते जाएंगे। घेरे के ऊपर लेस को जब आपने अटैच करना है तो आपने लेस को थोड़ा सा खींच के रखना है। उसकी वजह ये होती है कि ये जब हम चाकू के ऊपर लेस को अटैच करते हैं तो वो सीधा, ये देखें, रास कपड़ा होता है, इसमें लूजनेस नहीं होती। लेकिन ये जो घेरे वाली साइड होती है इसमें लूजनेस होती है। तो अगर हम लेस को भी ढीला रख के लगाते हैं तो यहाँ पर झोल सा आ जाता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आमतौर पे आता भी वो घेरे वाली साइड के ऊपर है। तो ये देखें, दोबारा से कॉर्नर आ गया है। एक बार फिर मैं आपको कॉर्नर के ऊपर लगाना बता देती हूँ। ये देखें, सिलाई तक आपने इसी तरह से लेके आना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, इसको इस तरह से टर्न करना है। इस लेस का रुख आपने इधर की तरफ करके तो आपने यहाँ से अटैच करना शुरू कर देना है इसको। ये देखें, इस तरह से। अब यहाँ से अटैच करते हुए आपने कॉर्नर तक इसको अटैच करना है, इसके कॉर्नर तक इसको अटैच करना है। अब ये देखें, लेस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आ गई है। अब हम ये देखें, ये वाली हमारी सिलाई है, इससे थोड़ा सा ऊपर रख के इस तरह से मैं लेस को कटिंग कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने अटैच कर लेना है इसको। अब जिस तरह से हमने एक साइड पे लेस लगाई है, दूसरा भी ये देखें, ये सिलाई आ रही है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर को रख के मैंने लेस अटैच करनी है और पूरे चाक के ऊपर लगा लेनी है। अब ये देखें, ये लेस मैं दोनों तरफ ही अटैच कर चुकी हूँ स्लिट्स के ऊपर। तो अब इनविजिबल इसको किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो आपने कपड़े को पहले इस तरह से फोल्ड करना है, इसके बाद इसको एक बार और लेस के ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो जब आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है तो इसको कपड़े को भी खींचना नहीं है ताकि ऊपर से भी कपड़ा खींचा हुआ ना लगे। तो आपने इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करके लेस अटैच करते जाना है। लेकिन अभी आपने वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते जाना है, इसको बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि आपने सफाई के साथ कॉर्नर वगैरह किस तरह बनाने हैं। तो कॉर्नर के लिए भी बहुत अच्छी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, आपने इसी तरह से लेस को आराम आराम से अटैच करना है। ये देखें, इसी तरह से सफाई आएगी आपके। कहीं से भी आपने ये नहीं करना कि जल्दबाजी में आप लेस ख़राब लगा लें। तो इसी तरह से आपने इसको नीचे तक ले आना है। अब यहाँ पे आके आपने धागे को इस तरीके से कटिंग कर लेनी है और नीचे से भी कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये भी लेस के ऊपर रख के आपने सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपने हर तरफ इसी तरह से कॉर्नर बनाते हुए सिलाई लगानी है। इसके बाद आपने अच्छे से इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये देखें, इसकी लुक इस तरह आएगी कि इसमें कितनी फिनिशिंग आ गई है। अभी इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इस वाली साइड से लगा लें, चाहे दूसरी वाली साइड से लगा लें। तो ये मैं सीधी वाली साइड से लगा रही हूँ। नीचे से आपने कपड़े का ध्यान रखना है कि जहाँ से कपड़े का उभार नज़र आ रहा है उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। और इसी तरह सिलाई लगाते हुए जब आपने कॉर्नर तक आना है तो आपने कॉर्नर के एंड तक नहीं जाना, बल्कि थोड़ा सा पीछे ही रोक देना है जहाँ पे कपड़ा नज़र आ रहा है।
इसी तरह आपने ये देखें कपड़ा जो नज़र आ रहा है इसी तरह सिलाई लगाते जाना है। इसके बाद ये देखें कितनी सफाई के साथ लेस अटैच हुई है और कोई भी सिलाई वगैरह नज़र नहीं आ रही। इनविजिबल तरीके से मैंने ये लेस अटैच करना आपको बताई है और बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखें। और आप किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।